अघी स्टोर्स, समय बीतता गया, विश्वास बढ़ता गया। 25 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में। अघी स्टोर्स, अ कंप्लीट डिपार्टमेंटल स्टोर, सुखदेव नगर, पानीपत। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। आज पानीपत की सैकड़ों आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं पूरी होगी तो करेंगे प्रदेश में बड़ा आंदोलन। सैकड़ों की तादाद में आज पानीपत से लघु सचिवालय आशा वर्कर पहुंची। आशा वर्करों ने आरोप लगाए कि सरकार लगातार उनके साथ वायदा खिलाफी कर रही है। पानीपत में प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर ने कहा कि कोरोना के चलते लगातार आशा वर्कर अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगी है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने पर लगी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों का जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा लंबा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। देखिए, सबने देखा कि जब कोरोना महामारी चली तो आशाज ने किस तरीके से काम किया और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, बचाव ही इस बीमारी का एक इलाज था। और उस बचाव को जो चाहे लक्षणों की पहचान करना हो, किसी को क्वारंटीन करना हो, चाहे किसी के घर पे दवाई पहुंचानी हो, यहाँ तक सब्जी और फल तक आशाओं ने लोगों के घरों पे पहुंचाई। लेकिन इसी महामारी के समय पे हमें जो सरकार द्वारा जो हमारा न्यूनतम जो वेतन देने का जो हमारा समझौता था, पहले सरकार ने उसके अंदर उसको तोड़ा है। जो कोविड का हमें 1000 रुपये इंसेंटिव्स दिया गया, उसमें हरियाणा सरकार को भी 50% उसका अतिरिक्त देना था, जो हमें नहीं दिया गया। हमारे सिम बंद कर दिए गए हैं और हमें 4G सिम दिए गए हैं। आशाओं के पास कोई 4G सिम आज के दिन 4G फ़ोन नहीं है, और यदि किसी के पास है भी तो उनमें उनके बच्चों के ऑनलाइन होमवर्क आते हैं। 2.5 साल पहले सरकार ने हमसे समझौता किया था कि वो आशाओं को फ़ोन देंगे। वो आशाओं को 2.5 साल में एक फ़ोन खरीद के नहीं दे सके। लेकिन आज नई ऐप आशाओं के लिए, कभी हेल्दी हरियाणा ऐप, कभी आशा सर्वेक्षण ऐप बना के हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम ऑनलाइन काम करें। हमने ये सारा काम करते हुए लोगों से हमने हमले भी झेले हैं, जिसका जो एक जहरीला प्रचार हम कह सकते हैं सरकार द्वारा और मीडिया द्वारा एक समय पे किया गया, उसका भी खामियाजा आशा वर्कर्स ने भुगता। अनेक जगह पे हमने हमले के हम शिकार हुए हैं, हम संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, तो भी कोई हमें इलाज की प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, हमें उपकरण नहीं दिए गए इस समय पे हमारी सुरक्षा के लिए, और ऊपर से हमारे वेतन में कटौती की गई। इन तमाम चीज़ों का हमारे अंदर गहरा रोष है और उसी रोष को बताने के लिए आज हम यहाँ पे हैं, हड़ताल करने को मजबूर हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी संक्रमण से डर लगता है, और जब हम सबको बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जब सेना से हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए, ताली बजवाई, तो हम ये पूछ रहे हैं कि अब ऐसी क्या बात हो रही है कि आप जो ये 20,000 महिलाएं हैं हरियाणा की, आज वो रोड पे हैं और सरकार कोई सही तरीके से हमसे बातचीत भी नहीं कर रही है। लेकिन हमने भी ऐलान किया, जब तक सरकार सही तरह से हमसे बातचीत नहीं करेगी, हम अपना आंदोलन किसी भी रूप में वापस नहीं लेंगे।